पहुंच चुका हूँ मैं दुबई और अपनी तरीके से घूमेंगे मेट्रो से। यहाँ ना मैं कैब लूँगा और यहाँ ना मेरे पास गाड़ी है। दिल्ली में घूमते हैं हम राजा की तरह, यहाँ घूमेंगे ट्रैवलर्स की तरह। दुबई एयरपोर्ट लैंड करते ही आपको अंदर से ही कनेक्टिविटी मिल जाएगी मेट्रो की। यू डोंट हैव टू स्टेप आउट। आपको एस्केलेटर पकड़े और सीधा आप मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे पहुँचेंगे और जहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए सबसे पहले आपको तो टिकट काउंटर पे जाना पड़ेगा। एंड दे डू नॉट एक्सेप्ट कैश, दे ओनली एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो 50 दिरहम का आपको वो मेट्रो कार्ड देंगे, आप उसमें और टॉपअप करा सकते हैं। तो मैंने एक हफ्ते में यही मेट्रो यूज़ करी है, मेट्रो कार्ड यूज़ किया है। एंड दिस इज़ अ वेरी चीपेस्ट एंड कन्वीनियंट वे टू ट्रैवल इन दुबई। तो मतलब 60 दिरहम्स लगे थे, मैंने 100 दिरहम डाले थे अपने मेट्रो कार्ड में। स्टिल मेरे 60 दिरहम में पूरा काम हुआ, एक हफ्ते का ट्रैवल। और वॉक करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेट्रो से अगर आप मॉल जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो तो यू डेफिनेटली गेट अ चांस टू वॉक अ लॉट। एंड बहुत सिक्योर है ये, कोई सुसाइड नहीं कर सकता है यहाँ पे। पूरा मेट्रो कवर्ड रहता है प्लेटफॉर्म और कन्वीनियंट है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने दिल्ली मेट्रो है। तो लेडीज़ सीनियर सिटीजन्स के लिए सीटिंग्स हैं, कोविड रेस्ट्रिक्शंस हैं, and you will get a feel of your native place if you have your metro in the city. الأبواب تغلق. Doors closing. भाई अगर इस दुनिया में अगर कोई स्ट्रॉन्ग लोग हैं ना, ट्रैवलर्स हैं, ऐसे बैग उठा के दो इसीलिए वेट इट्स लाइक 15 kg ऑन माई बैक एंड 10 kg इन माई हैंड्स। 25 किलो के बैग उठा के दुबई में घूमना बेवकूफ़ी नहीं है, अपने आप में एक मज़ा है। हाँ, मगर जो ऐसा करते हैं बहुत हिम्मत वाले होते हैं। आज तक जितने भी ब्लॉगर्स देखे हैं मैंने, माउंटेन ट्रैकर, ट्रैवलिंग देसी, नोमैड, मिथिलेश, हैट्स ऑफ टू यार, आसान काम नहीं है बट मुझे मज़ा आ रहा है और मैं करूँगा। बी पार्ट ऑफ माई जर्नी, सब्सक्राइब टू माई चैनल विकास सिंह वर्मा। ओके, तो मेट्रो के बाद ट्रांसपोर्ट आता है बसेस यहाँ का। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मॉल ऑफ एमिरेट्स आके अगर आपको मिरेकल गार्डन जाना है और दुबई में कहीं से भी आपको मिरेकल गार्डन जाना है तो मॉल ऑफ एमिरेट्स आइए। यहाँ के बस स्टॉप से आप लीजिए बस 105 नंबर की और सिर्फ 5 दिरहम लेगी और 20 मिनट में आपको पहुँचा देगी। मगर बहुत टाइम लगता है, 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ मैं, शायद 10 मिनट और लग सकते हैं। तो 20-25 मिनट लगते हैं अपने डिज़ायर्ड बसेज आने में। लकी हो तो 5 मिनट में भी आ जाती है, 2 मिनट, 10 मिनट, बट डिपेंड्स। मेरी वाली तो अभी तक 20 मिनट हो गए, आई नहीं है, बट आई एम वेटिंग। नहीं रहता टिकट कैसे लेंगे बस की। तो आपका जो दुबई का मेट्रो कार्ड है वही काम आएगा एंड उसी में से आपके पैसे कट जाएंगे। यू जस्ट हैव टू, दरवाज़ों पे सिंबल्स बने होते हैं, टच करिए, खोलिए और अंदर जाके मशीन लगी हुई है, अपना मेट्रो कार्ड लगाइए उस पर और उसी में से पैसे कट जाएंगे। तो वो एक कार्ड आपका मेट्रो और बस दोनों में चलेगा। और ये खास करके याद रखना, जो दुबई की बसेस हैं
उसमें मेट्रो कार्ड ही चलता है, जो आपका दुबई की मेट्रो में चलता है, कैश नहीं लेते हैं ये। तो मेट्रो कार्ड इन मेट्रो एंड इन बसेस बहुत हेल्पफुल है। और आज का दिन मैं जा रहा हूँ हाता डैम। तो हाता कयाक करके एक जगह है, हाता डैम भी बोलते हैं उसको। और मैंने ये कार रेंट करी है। तो इफ़ यू कैन सी दिस कार, कंडीशन इज़ गुड। तो कार रेंटल यहाँ पर है लाइक 60 दिरहम्स एक दिन के लिए है। अगर आप वीक के लिए लेते हैं तो 368 आपको देने पड़ते हैं, लाइक 375। और आप एक हफ्ते के लिए गाड़ी बुक कर सकते हैं 350 के आसपास दिरहम में, अगर बारगेनिंग करें। और 60 दिरहम में एक टंकी फुल हो जाती है पेट्रोल की या गैस की, व्हाटएवर इट इज़। तो वो एक टंकी पूरा एक हफ्ता चल सकती है इफ़ यू ड्राइव सेंसिबली। तो ये कार रेंटल का यहाँ पे खर्चा आता है। दूसरा, मैप्स आप डाउनलोड कर लें। तो गूगल मैप्स तो है ही, मगर आप maps.me करके है। तो अगर आप maps.me डाउनलोड करते हैं, maps.me, तो ऑफलाइन सारा मैप डाउनलोड हो जाता है और वो आपको हाइकिंग, ट्रैकिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। No. Work. Looking for work. Yeah. And I work. If you want to go to my work. Okay, if you're two people in the car, there is no need of wear the mask in car. But in India 2000 रुपए का चालान हो जाता है भाई। दुबई में कोई चालान नहीं है, आप बिना मास्क के गाड़ी में घूम सकते हो। Alright. So you're telling me about Gulf, right? Yeah. So basically, we're in the Arabian Peninsula, as they call it, and or the Persian Gulf or Arabian Gulf. It has many names. It's the Far East of Asia, and the Gulf, the countries are consisting of seven Arabic countries, Called the Seven Emirates. including Bahrain, UAE, where we're at. Okay. So United Arab Emirates. We're in the United Arab Emirates. It's one country. Okay. Another one is Bahrain. Another one is Kuwait. We have Saudi Arabia, Oman, Yemen, and Qatar. Okay. So right now we're in the United Arab Emirates. United Arab Emirates is a different country. It's a different country, Yes, and which we are in. And which it we are in. consists Seven Emirates. 7 Emirates. Oh, okay. And we're in Dubai, one of the Emirates. One We're of in the Dubai. main This Emirates is- right now. It's considered one of the most expensive places. Dubai, not the whole United Arab Emirates, not the whole UAE. But Dubai itself Dubai, is expensive. Dubai itself is expensive because of the Demand and supply chain, more demand. In exactly. So the tourism and all of that makes it expensive. The taxes. Dubai. But if you go to another emirate like Sharjah, it's one of the cheapest here, and it's almost close to, let's say, Bahrain prices, which is also cheap comparing to the surroundings here, comparing to the countries here in the Gulf. Bahrain and Saudi Arabia are considered one of the cheapest too. Right. With all of that pandemic thing and the situations, The business is dead. business is down, market is down, so Dubai is in need, and its main source is tourism. Right. And with the flights closing, with the countries closing down, they're making the prices a lot cheaper, and they're opening more opportunities for people. That's why you see, a week ago there was a historical news. Never ever has been happened in the Gulf. Oh. What was that news? UAE are giving out citizenship for foreigners, Amazing. for professionals and doctors, for specialists, for talented people, for artists, for many people in many categories. Okay. But they're giving away, citizenship, which before, especially
very amazing what happens. So any eligibility? Yes, they have their own categorized eligibilities and their website. All right, UAE Any resident, any foreigner resident can check for his own eligibility on the UAE website. Yes, Okay. with the passport, and the crazy thing is that they allow you to keep your own. They allow you to keep dual citizenship. So if you're from the UK, you can keep both passports. Oh, wow. If you're from anywhere in the world, you can keep Two passports at a time. You don't need to switch. You can keep both of which is amazing. All right, thank you, Aziz, for You're being welcome. part of my You're journey. welcome. Oh, come for on, thank you for just making to it happen. ओके जी, तो हम वेट कर रहे हैं अभी पार्किंग का. एंड इन ऑल दुबई वी हैव फ्री पार्किंग फ्रॉम 10 PM to 10 AM. 10 to 8 a.m. Alright, 10 PM to 8 AM we have free parking everywhere in the Dubai. Yeah. Right? Yeah. And but there are some designated places that where we can park, right? We Yeah. can't park anywhere we want. Right? Yeah, of course. Yeah. So how to identify that place? You'll see, but There's a what do you parking mean, like? Are there any boardings or hoardings, like there is a parking sign that you can park, right? Yeah. All right. So whenever you see this P sign, right, parking sign, Yeah, so we can park there of course. on that place. That's how to identify. And in daytime, it's not allowed to park. It's allowed to park. It's allowed to park, but you have it's to paid. pay. Yeah, it's allowed to park anywhere, but Uh-huh. it's from 10 PM to 8 AM. It's free. All right. Do you know the charges? How much they charge for parking? Yeah, 1 hour is 2 dirhams. 1 hour. And charge for on one any- day, for one day I think it's 15 dirhams. All right. So finally we got the parking here and it's free. क्या कह रहा है? एक भी ट्रैफिक पुलिस नहीं है यहाँ दुबई में? अच्छा, तो फिर कैसे मैनेज होता है भाई ट्रैफिक? कैमरे से मैनेज होती है सारी, ऑटोमेटिक कैमरे पूरी दुबई जो है सीसीटीवी के कैमरे में है. हाँ, पूरा कैप्चर होती है हर चीज़. अच्छा, मतलब जैसे कि ये सिग्नल है अपना, ये देख, किसी को रोड क्रॉस करनी हो तो ये बस बटन दबा दो. अच्छा, ग्रीन वाला बटन दबा दिया हाँ, तो सिग्नल को पता चल जाएगा कि क्रॉस करने वाले लोग. उसके बाद वो कर देगा अपने लिए ग्रीन सिग्नल. हाँ, अच्छा, दबा. फाइन का क्या हिसाब किताब है? गाड़ी में तो मास्क लगाना जरूरी नहीं है दुबई में. अगर हाँ. अकेले बैठे हो तो ज़रूरत है नहीं. हाँ, अकेले के लिए तो नहीं है, तो दिल्ली में भी हो गया अभी. बस और लेकिन यहाँ पे इतने पोलाइट है कि मतलब अगर आप क्रॉस कर भी रहे हो ये तो देखो, गाड़ी रोक देते हैं. रोक दे. देखिए, जैसे ये बस रोक दिए इन्होंने हमारे लिए. और इंडिया में क्या होता है, वो ऊपर से चढ़ा देते नहीं, इंडिया में वो चढ़ा के जाते हैं आपके ऊपर से ना. हाँ, ये रूल्स है. अच्छा भाई, मज़ा आ रहा है भाई के साथ. थैंक यू भाई, इसकी वजह से आ जाता हूँ दुबई यार. थैंक यू ब्रो. अच्छा, ये वाली शेख जायद रोड है, तो ये वर्ल्ड का बेस्ट हाईवे है. 8 लेन का हाईवे, इतनी जगह इनके पास भाई. दुबई ट्रैम भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है ट्रैवल करने का दुबई में, बसेस, मेट्रो और मोनो रेल के अलावा. तो इसमें भी दुबई का मेट्रो कार्ड चल जाता है, जैसे बसेस में चलता है ऐसे ही मेट्रो कार्ड दुबई बसेस, ट्रैम और मेट्रो तीनों में यूज़ हो सकता है. और ये रोड पे चलती है ट्रैम, इसलिए सिर्फ यही एक ऐसी ट्रेन है दुबई में जिसके अंदर ड्राइवर है. मेट्रो में और मोनो रेल में दोनों में ड्राइवर नहीं होते, ड्राइवरलेस.
जा टैग भी करना है। तो अभी हम ट्रैम में हैं दुबई के, और ये इसकी नॉर्मल सीटें होती हैं, और इसमें गोल्ड क्लास में क्या फ़र्क है वो दिखाता हूँ मैं आपको। एक तो सिंगल सीटें होंगी, दो नहीं होंगी। यू हैव योर ओन व्यू, और बहुत कम लोग होंगे इसमें। ओके अच्छा भाई साहब, तो ये बताओ, ये ट्रैम कितने से कितने बजे तक चलती है? ये सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है और रात के 1 बजे तक चलता है ये ट्रैम सर्विस। सुबह 5 से हाँ। रात के 1 बजे तक। बिल्कुल। और दुबई मेट्रो? मेट्रो ऐसे वीकेंड में 1 बजे तक है, लेकिन जो वीकडेज होती है वो 11:30 बजे तक होती है। अगर कोई स्पेशल डे या हॉलीडे है फिर 1 बजे तक वो एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, लेकिन सारे 11:30 और डिपेंड करता है, कुछ लाइन 12 बजे मॉर्निंग तक कितने बजे खुलती है दुबई मेट्रो? 5:30 5 बजे तक खुल जाता है। 5 से 5:30 तक ये ट्रैम और दुबई दोनों चल जाएंगी। हाँ। सेंट्रल लाइन हार्ट बीट है ये दुबई की। हाँ। आप कहीं भी उतर के कहीं भी घूम सकते हो। हाँ, ट्रैम बस बेसिकली। और अगर उससे और आगे जाना है तो आपके पास मोनो रेल है, जो आपको पाम जुमेरा के दर्शन कराएगी। हाँ, वो अलग है बिल्कुल। उनका RTA के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। दुबई टूरिस्ट जो डिपार्टमेंट है उनके साथ कोई लेना, वो अपना प्राइवेट पाम जुमेरा का अपना प्राइवेट मोनो रेल है, उसका हाँ। इनसे कोई लेना देना नहीं है ना। उसमें लड़कियों की स्पेशल डब्बे होते हैं। कुछ नहीं हाँ, होता। मेट्रो कार्ड्स भी नहीं चलेंगे, वो अलग से आपको लेने पड़ेंगे हाँ। टिकट्स। और अगर आप पाम जुमेरा जा रहे हो, एटलांटिस वाटर पार्क, हाँ। तो दुबई मेट्रो का जो कार्ड है वो वहाँ नहीं चलेगा, लेकिन वो कार्ड ट्रैम में चल जाएगा। तो 3 ट्रांसपोर्टेशन है, दुबई मेट्रो, दुबई ट्रैम और मोनो रेल। हाँ जी। तो मोनो रेल का एकदम ही अलग टिकट पड़ेगा। आप राउंड बस सर्विस तो अलग है ही, जो कि और- एक ही कार्ड चलता है, आपको भी पता होगा विकास। हाँ, तो दुबई मेट्रो, दुबई ट्रैम और बस तीनों हाँ में जी। एक ही कार्ड चलेगा। जब आप एयरपोर्ट से उतरोगे हाँ। तो आपको वहीं पे काउंटर मिल जाएगा बाहर। कार्ड ले लीजिए, टॉप अप करा लीजिए, और बहुत सस्ता पड़ेगा। टैक्सी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और सर्विसेज इतना अच्छा है यहाँ पे, और लोग भी बहुत ज्यादा रश नहीं होता है। हाँ, जैसे आप देख सकते हो इस टाइम भी अभी रात के बज रहे 10 हैं। बज इंडिया रहे हैं। टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, 11:30 बज रहे हैं हाँ जी। इंडिया टाइम। दुबई टाइम 10 बज रहे हैं, और काफ़ी खाली पड़ा हुआ है। बहुत सेफ रहता है ये। और क्या बताऊँ मैं, और कुछ आप बताओगे मेट्रो ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में? बस यही है, आप कनेक्टिविटी हर जगह मिल जाएगी आपको। बस की भी कनेक्टिविटी यहाँ से मिल जाएगी ट्राम से। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बस में कैश नहीं लेते हैं। हाँ जी। और तो मेट्रो कार्ड्स- में जब आप एयरपोर्ट से आओगे तो भी आपसे कैश नहीं लेंगे। दे वांट अ क्रेडिट और कैश डेबिट फ्री- कार्ड। कैश फ्री होता है ये पूरा तीनों कैश फ्री, ट्रांसपोर्टेशन कैश फ्री 4। क्योंकि तो कोविड का भी टाइम है, इसलिए इन्होंने कैश फ्री कर रखा बस है। एक ही कैश लेते हैं, वो टैक्सी में लेते हैं। जो कैश आपका चलेगा वो सिर्फ टैक्सी में चलेगा। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो, ट्रैम और मोनो रेल भी, हाँ, तो दे ट्राम, विल यूज योर डेबिट और बस क्रेडिट में कार्ड। भी, हाँ। और बस में भी तो आप ये नहीं कि कैश लेके आप बस में चढ़ गए, या फिर मेट्रो चले गए कि टोकन दे दो मुझे। नहीं, इट्स कैश फ्री। आपको कार्ड एक बार लेना जब भी आओगे दुबई, और वही चलाना जब तक आप यहाँ स्टे कर रहे हो। उसके बाद भी आप घर ले जा सकते हो कार्ड, या कोई वापस इसकी भी कर एक्सपायरी सकते हो, नहीं है। पैसे वापस भी कर सकते हो, पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे। हाँ, अगर जो भी बैलेंसेस होंगे। हाँ, ओके। तो कनेक्टिविटी इसकी लेकिन हर जगह है दुबई में। हाँ जी। ओके, थैंक यू। Sunrise in West Virginia, sleep talking on the front porch, running barefoot to a creek.
barfoot's our brand only cold. In the middle of the night, we found baths in the loft with our flashlights. We were together, that made it alright. Like my own sister, our souls we together. Beaded bracelets I won't forget. Friends forever, like my own sister. Our souls we together. Beaded bracelets I won't forget. Friends forever. Nobody's road is the same. Both of us went our own way. Our hearts have never changed. 'Cause we got our cabin. अच्छा, तो ये हमारे सामने जो शीशा है वो कॉकपिट का है। हाँ जी। हम सब पहली सीट पे बैठे हुए हैं और ये मेरे साथ वही बंदा है जो मुझे अभी बता रहा था कि मेट्रो में और मोनो रेल में कोई ड्राइवर नहीं है। नहीं होते हैं, बस ट्राम पे होते हैं। मैनुअल इसलिए होते हैं ताकि कोई रोड पे आके क्रॉस ना कर ले, इमरजेंसी इन केस कोई स्टॉप करना पड़ जाए, ओके। तो बस इसके लिए ट्राम पे ड्राइवर रखा हुआ है। नहीं तो ऐसे फिर अपना सामने जो है अपना व्यू जो है अपना एकदम क्लियर है, कोई ड्राइवर नहीं है। हाँ, और ऐसे ही व्यू आपको पीछे भी मिलेगा। सेम है, सेम बताऊँ। ओके, अभी उतरने का टाइम हो गया हमारा हाँ, चलो मिलते हैं बाद में।